गायक मंडली, उपस्थित पंच पटेलों, जवान साथियों, माता और बहनों, मेरे जीवन में तो ये पहली शादी देखने को मिल रही है। पीपल पीपली की, पीपल पीपली है ठाकुर सालग्राम तो पीपल है। अच्छा, ठाकुर जी और पीपली की शादी विष्णु रूप में, बड़ी खुशी की बात है। और जो बेटी है, ये बारात बेटी बड़गोतियों की है, बेटी बड़गोतियों की है और बेटा चांदाओं का। चांदाओं ने खोगंग में राज किया था और बड़गोतियों ने आमागढ़ में राज किया था। यही है ना, मैं बोल दूं? नारगढ़ में क्या सर? नारगढ़ आमागढ़ हो सकता है नारगढ़ में क्या था, तो आमागढ़ को तो इसलिए जानते हैं कि हमने आमागढ़ में चढ़ाई की थी। जब समाज के मान सम्मान पर चोट पहुंची तो हम 70 साल की उम्र में जवान बन के समाज के मान सम्मान को लेकर रात में पहाड़ी पर चढ़कर आमागढ़ पर झंडा फहरा के विजय प्राप्त की। तो देखो, हम तो जब भी बात करते हैं तो हम तो कहते हैं भाई, चाहे आमेर का राजा हो, चाहे नारगढ़ का हो, चाहे खोगम का हो, चाहे आमागढ़ का हो, राजा तो यहां हुए हैं, हम तो सैनिक थे। और मैं एक साधारण सा सैनिक हूं और गर्व की बात है कि यहाँ चांदा गोत्र और बड़गोती गोत्र के भाई मौजूद हैं, जिन्होंने इतिहास रचा था। जयपुर पर राज करने का, लेकिन दोनों ही वंश का कोई साफ सुथरा इतिहास कहीं लिखा हुआ पढ़ने को नहीं मिलता, बहुत कम पढ़ने को मिलता है। पर हमें गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा शासन किया, वो शासक रहे और हमको उनके पुरातन इतिहास और परंपराओं को जीवित रखने के लिए, उनकी वीरता और पराक्रम को सुरक्षित रखने के लिए, उनके मान सम्मान को, उनके इतिहास को, उन्होंने क्या क्या समाज के लिए, क्या क्या राज्य के लिए किया, आम जन तक पहुंचाने का काम अपन को करना चाहिए। मेरी समझ में आमागढ़ में झंडा फहराने के बाद मेरे को कुछ लोग खोगंग भी ले गए थे। हमारे जो चांदा समाज का मंदिर है, स्थान है माता जी का, आशावरी माता का, तो उन्होंने कुछ वो बताया था कि उन्होंने है ये मुसलमान भाइयों ने कर रखा है, जो हमारे पुराने महादेव जी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। तो उन्होंने उस समय ही वहां से घोषणा की थी कि हजारों चांदा समाज के लोगों को लेके आएंगे, या तो हमारा वो जो इलाका अतिक्रमण कर लिया है, मूर्तियां खंडित कर दी हैं, उनसे अतिक्रमण हटा दें और
आप लोगों को हल्की फुल्की जानकारी हुई होगी कि हम वहां से आभानेरी और रामगढ़ पचवाड़ा से हजारों की तादाद में खोगंग आने वाले थे, लेकिन मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग 25-30 मेरे पास गए और जो हमारी मांग थी वो चढ़ाई से पहले ही उन्होंने स्वीकार कर ली। तो मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार का काम समाज पर किसी प्रकार की परेशानी आवे, कोई इतिहास के साथ छेड़खानी हो, आपके मान सम्मान की लड़ाई हो, आरक्षण का मामला हो, दूसरा राजनीतिक वर्चस्व का मामला हो, तो मैं पूरी तरह से कंधा से कंधा मिला के आपको साथ देने का भरोसा देना चाहता हूं। और साथ देने में कई बार मैं पार्टी को भी नहीं देखता, किसी भी दल का व्यक्ति, मेरा तो यहां तक है, किसी भी दल का व्यक्ति, किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी इलाके का व्यक्ति मेरे पास आता है तो यथासंभव भाग के मैं उसकी मदद करने की कोशिश करता हूं। देखो, गरीब सब जाति में होते हैं, तो दीनहीन गरीब की मदद करना सबसे बड़ा धर्म का काम है। तो आज आपने दोनों गोत्र के भाइयों ने मिलकर यहाँ जो